गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसके तहत पहला चैप्टर है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये एनसीईआरटी के सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, तो पहले हम सेकंड पार्ट को ही देखते हैं। ठीक है। बेसिकली क्लास 12 में और आईआईटी के सिलेबस में भी इंटीग्रेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको सबसे आसान यही लगेगा, तो फिर तो और टॉपिक आसान हो ही जाएगा। तो इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सही है तो डिफिनिट भी सही होगा और एरिया अंडर कर्व भी सही होगा। तो जो मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट है वो टोटल आपका अच्छा होगा, सारे नंबर आएंगे आपको। ठीक है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमने बेसिकल कवर किया था, ये इसका पार्ट सेकंड है। इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन एक से ज़्यादा संभव है। मतलब मान लीजिए आपके दोस्त ने दूसरे तरीके से निकाला है, उसका आंसर कुछ और है, और आप उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आपका आंसर कुछ और होगा, ऐसा हो सकता है। तो मोर देन वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरी बात याद रखेंगे आप कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पावर 1 होने चाहिए। डिग्री अगर 1 हो तभी इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब अगर साइन का स्क्वायर हो, साइन का क्यूब हो, साइन पर पावर 5 हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रिड्यूस करेंगे, उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रिड्यूस करेंगे 1 डिग्री में, तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है हायर ऑर्डर का। साइन स्क्वायर एक्स क्या बताया कि 1 डिग्री होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तभी हल निकलेगा। रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, तो आप जानते ही हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन को आप अलग अलग बाइफर्गेट कर दीजिए, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब तो बन जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो हाफ है, ये हाफ है, तो हाफ इंटू 1 मतलब x के पावर 0, और x का पावर 0 मतलब 0 प्लस 1 0 प्लस 1। x के पावर n का इंटीग्रेशन ऊपर n प्लस 1 नीचे n प्लस 1। ठीक है। तो n प्लस 1 ये x हो जाएगा, तो एक्चुअली में इसका आंसर होगा x/2 माइनस हाफ बाहर। बताइए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, और क्या बताया था मैंने, x में जो गुना होगा उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस c। यही आंसर हो गया आपका। ठीक है। अगला देखिए, फिर कॉस स्क्वायर एक्स हायर ऑर्डर है, इसको भी कन्वर्ट कीजिए, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है। इसको भी आप आगे चल करके इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये जो 1 अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx, बीच में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 dx। ऊपर जो मैंने सॉल्व किया है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा केवल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स। आप ऑलरेडी 11th क्लास में भी और 10th क्लास में ही आपने ये सब पढ़ा होगा। बेसिकली क्या पढ़ा होगा, तो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे स्क्वायर वाले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बस। तो tan स्क्वायर को कैसे चेंज करोगे आप, tan स्क्वायर को, तो ये tan स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस होगा, 1 इधर आके माइनस होगा। तो tan स्क्वायर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। बताइए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। मैंने बताया था इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज प्रिमिटिव, उल्टा है डिफरेंशिएशन का। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा tan x माइनस 1 का x प्लस c। कितना आसान है। आगे देखिए, और मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन का दुश्मन कौन है, या आपका दुश्मन कौन है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो उसको हटाइए। कैसे हटाएंगे, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1, और 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यही है, मैंने कॉपी कर दिया। कोई दिक्कत है, मैंने केवल 1 के बदले ये लिख दिया। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इस पूरे से इसको भी डिवाइड कीजिए, इस पूरे से इसको भी, तो डिवाइड हो ही जाएगा ना अलग अलग। तो साइन स्क्वायर में आप डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और आप ये कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा बताइए, 1/cos स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बन जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, बस हो गया। तो आंसर इज tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला देखिए, ये भी हायर ऑर्डर है, तो क्या करेंगे सीधा डिनोमिनेटर को हटाओ, तो कैसे हटाओ, इसमें भी डिवाइड कीजिए, इसमें भी डिवाइड कीजिए सीधा। तो साइन क्यूब एक्स में डिवाइड करोगे आप इस पूरे से, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन इसमें डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर से ये क्यूब कटेगा तो केवल साइन एक्स बचेगा, ये काट दीजिए तो क्या बचेगा, केवल साइन एक्स बचेगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो केवल ऊपर क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। पावर 3 है ना, 2 जाके माइनस हो गया तो 1 बचा। अच्छा, अब साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर, तो साइन एक कॉस ले लीजिए तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, नहीं समझ में आया, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है ना भाई, तो इस साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये जो नीचे में कॉस है ऊपर जाके सेक बन जाएगा। नहीं आया समझ आपको, नहीं आया ना, तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो साइन अपॉन कॉस इज 10, और 1 अपॉन में जो एक कॉस बचा वो कॉस ऊपर में जाके सेक बन जाएगा, तो सेक एक्स इंटू 10x, इसको आप सीधे क्या लिखोगे, सेक एक्स इंटू 10x प्लस इसी तरह कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और 1 अपॉन में साइन हो जाएगा कोसेक एक्स। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने कल आपको लिखाया था, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, खत्म बात। ठीक है, इसको देखिए हायर ऑर्डर, फिर से इसमें डिवाइड कीजिए, इसमें देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों मेथड बताता हूँ मैं। पहला मेथड, तो इसमें डिवाइड करो तो ये पावर 4 है, स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर से आप साइन पावर 4x को डिवाइड करोगे तो ये 2 है, तो पावर ऊपर में 4 है, तो 2 कट जाएगा, ऊपर में स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस cos 4 में आप डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में cos स्क्वायर बचेगा, तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ये हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि tan स्क्वायर अगर रहेगा तो कैसे चेंज करोगे आप, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो tan x की जगह क्या लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस डिवाइड कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इंटीग्रेशन, कॉट स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर उधर ले जाओ तो 1 इधर माइनस होगा, तो इसको आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, बस होगी। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 का x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, तो आंसर हो जाएगा सीधा tan x माइनस एक्स प्लस कोसेक का माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, हो गया। कितना आसान है। तो कहने का ये मतलब है कि हायर ऑर्डर होगा तो उसको सबसे पहले आप रिड्यूस करोगे, और रिड्यूस करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं 10th क्लास वाले वो आपको क्लियर होने चाहिए। नहीं आता तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस लेवल पर हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब आंसर को आप वापस एक बार मैच करेंगे। इसको लिखिए, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने इसको सॉल्व किया था पहले मेथड से, अब हम इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन पर पावर 4x प्लस कोस पर पावर 4x, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a प्लस ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन 4x प्लस कॉस पर पावर 4x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही।
अब देखिए साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x बराबर इतना बराबर क्या होगा, तो ये जो 2 इंटू है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 1, तो 1 है, माइनस ये उधर जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये रिजल्ट है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है, ये रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x के जगह डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे। अगर आपको ये याद हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बदले ये लिख देंगे, और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये दूसरा मेथड है। तो इसको याद रखेंगे। एक और रिजल्ट है, साइन पर पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस रिजल्ट को याद रखेंगे आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको ट्रिपल एंगल फार्मूला, अभी तक हम लोग डबल एंगल के बारे में बात कर रहे थे, ट्रिपल एंगल फार्मूला ये भी हमने पीछे ही पढ़ा है। ट्रिपल एंगल फार्मूला 11th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री था वो बहुत हेल्पफुल है, तो वो आपको आएगा तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ट्रिपल एंगल फार्मूला जिसमें साइन 3x बराबर क्या होता है और कॉस 3x क्या होता है ना। तो क्या होता है साइन 3x भाई, तो याद रखेंगे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो ये याद रखते हैं हम कि साइन में 34 होता है 34 और इसमें 43 तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। इस रिजल्ट को लिख लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। देखिए अभी मैंने बताया कि ट्रिपल एंगल फार्मूला आप याद रखोगे तो उस पर ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बताया मैंने कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिग्री 1 हो तभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हायर ऑर्डर में है, पावर 3 है, पावर 5 है, जैसे साइन का पावर 3 है, तो क्या करोगे आप, फिर उसको रिड्यूस करोगे डिग्री 1 में। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, ये फॉर्मूला है। देखिए साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब को एक तरफ, बाद बाकी को दूसरे तरफ, तो 4 साइन क्यूब एक्स माइनस में इधर आया तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स। इसको इधर लेफ्ट साइड लाइए और सबको उधर ले जाइए, तो ये इधर आया तो इधर बचा 3 साइन एक्स माइनस ये उधर जाएगा साइन 3x, और आपको साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो साइन क्यूब एक्स इसमें 4 मल्टीप्लाई है, इधर गया तो इस पूरे में डिवाइड हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब के जगह पर आप क्या लिखोगे ऊपर, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1/4 बताइए 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन का फिर से इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस, तो माइनस प्लस हो जाएगा cos 3x, और x में जो मल्टीप्लाई है वो बट्टे में, यहाँ तो x में कुछ मल्टीप्लाई था ही नहीं इसलिए नीचे में कुछ नहीं आया, प्लस c हो गया आंसर। बस इतना आसान है। साइन पर पावर 4x, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो साइन का स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही तरीका है। आप जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2, और यहाँ पर अगर कॉस रहता तो क्या लिखते 1 प्लस कॉस 2x/2, यही रिजल्ट है, तो इसको यूज कर लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो स्क्वायर अगर 2 का करेंगे तो 4, तो 4 को बाहर कर दो, क्योंकि कांस्टेंट का तो कोई मतलब होता नहीं, कोई रोल नहीं होता, तो 1/4 ये स्क्वायर आया, और ऊपर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करो, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो कॉस 2x इंटू dx।
समझ में आया, 1/4। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 प्लस, फिर से ये स्क्वायर है, हायर ऑर्डर है, सिंगल ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x। देखिए x है तो 2x, और यहाँ पर अगर 2x हो तो ये क्या हो जाएगा 4x। तो कॉस स्क्वायर 2x के जगह पे क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे, देखिए ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 1 का x, 1/2 का भी x/2 प्लस कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x 2 से डिवाइड हो जाएगा। बस लिख, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब साइन 3x इंटू कॉस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या मुझे, तो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही दूंगा। देखिए 1 का इंटीग्रेशन बोलिए, 1 का x, ये 2 इधर डिवाइड होगा 2 इधर, तो 1/2 का x/2 प्लस कॉस का साइन 4x अपॉन में 2 है, x में जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड हो जाता है, माइनस 2 cos 2x, तो 2 cos का हो जाएगा साइन, और जो दो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, 2 से 2 कट गया। इसको सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। अब इतना तो हो ही जाएगा आपसे। अब इसमें देखिए साइन x इंटू कॉस x, अगर ये याद रखिए कि अगर साइन मल्टीप्लाई में हो, साइन इंटू, जैसे साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू साइन बी, यही 4 तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ क्या है, साइन a इंटू कॉस बी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे, नोट कर लीजिए, व्हेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, गुना में हो, क्या करेंगे, कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इट इनटू सम और डिफरेंस, इसको जोड़ या घटाव में बदलो। कैसे बदलो, तो 2 sin a इंटू कॉस बी हो, 2 cos a इंटू साइन बी हो, 2 cos a इंटू कॉस बी हो, या 2 sin a इंटू साइन बी हो। तो ये अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जैसे ये है, तो 2 तो है नहीं, तो 2 ऊपर से गुना कर देंगे, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले पर आ गया, तो इसको कैसे बदलोगे आप, तो ये साइन a प्लस बी इस तरह से, माइनस कॉस a माइनस बी इस तरह से, ये प्लस और माइनस के फॉर्म में ब्रेक होना चाहिए। तो ये रिजल्ट अभी बताता हूँ मैं आपको, इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए, ये हायर ऑर्डर वाला।